थाना शीशगढ़ क्षेत्र में बहन पर टिप्पणी का विरोध करने पर रविवार रात किशोर की पीट कर हत्या कर दी गई है। छात्र के मामा ने 4 सगे भाइयों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है। आरोपी भी नाबालिग है। शीशगढ़ क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोर एक स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। शाम को वह घर से घूमने निकला था। किशोर के मामा ने बताया था कि बस्ती में घूमते हुए उनके भांजे को एक युवक मिला। उसने कहा कि वह उसकी बहन से प्यार करता है। भांजे ने इस पर ऐतराज जताया तो आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी। बहस बढ़ी तो आरोपी ने अपने 3 सगे भाइयों को भी बुला लिया। चारों ने उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। इस दौरान वह बेहोश हो गया। तब चारों आरोपी फरार हो गए। परिजन किशोर को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। शीशगढ़ थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि चारों आरोपी सगे भाई हैं जो फरार हो गए हैं। मौत की वजह सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद साफ होगी। पुलिस को पता चल रहा है कि आरोपी व उसके भाई इलाके में दबंगई और लड़कियों पर टिप्पणी करते रहते हैं। इससे पहले भी उनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें आती रही हैं, पर उनके घर वाले ही उन्हें शह देते हैं। ये भी बात सामने आई है कि आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर लड़की का फोटो डालकर धमकी दी थी। मौका देखकर आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। मोहम्मद गुलफान, क्या हुआ, किसने पीट के हत्या की? ये सर क्या नाम लेते हैं, नाम तो सर नहीं पता, एक आध लड़के का नाम पता है और बाकी उनके परिवार में अल्लादिए बाबा के नाम से मशहूर है। इनके परिवार में करीब 60-65 आदमी थे। ये आए दिन मारपीट करते रहते हैं। दबंग लोग हैं और दबंग भी हैं। सारा कस्बा जानता ही है। ये दुकान पे गया हुआ था लड़का कुछ लेने के लिए। अब क्या बात हुई उनकी वहाँ पर, क्या बात हुई वहाँ तो मौजूद नहीं थे सर। तो उसके बाद वहीं पर इनकी हाथापाई हुई, हल्की फुल्की हाथापाई। मतलब उस लड़के की क्या हाथापाई हो, तो वो तो छोटा तो बच्चा है, उन्होंने 1-2 थप्पड़ तो वहीं मार लिए। उसके बाद में उनके जब जी नहीं भरा तो वो वहीं से उसके दुकान के उनके सामने थाना है, कोतवाली है सर, और कोतवाली के जस्ट थोड़ा पीछे मंदिर है। मंदिर के वहीं पर, कोतवाली के पीछे मंदिर है, मंदिर के वहाँ पर उस लड़के को रॉड से पीट के उसकी हत्या कर दी। और उनकी इतनी दबंगई है कि उनके डर के मारे कोई उसके पास नहीं आया, कोई बचाने के लिए भी नहीं आया, क्योंकि उनके परिवार में बहुत सारे लोग हैं। इतनी दबंगई चलती है सर। अब क्या चाहते हो? अब तो बस सर हम तो ये चाहते हैं कि उनकी सज़ा चाहते हैं कि उन्हें फांसी हो। चारों लड़कों को, जो 4 हैं मारने वाले, उनको चारों को फांसी होना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम रईस अमन है। क्या हुआ था, घटना कैसे हुई? घटना ऐसी हुई थी, वो बच्चों के साथ गया और 2-4 बच्चे थे उसके साथ में, कोई सामान वामान लेते होंगे, थोड़ा झगड़ा हुआ। झगड़ा हो तो इसने भी कुछ कह दिया, भाई गाली क्यों दे रहे हो। उसने ऐसे गाली दी, उसने वापसी में आवाज़ दिया कि आप गाली क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने 2-4 हाथ मारे। वहाँ से वो और बच्चे तो भागे, इसको छोड़ गए। छोड़ने के बाद में जब इसको पीटा तो उनसे छुटा के ये भागे आया। उसके बाद में दोबारा फिर जो दोनों तरफ से, दोनों गलियों से घेरने के बाद में इसको राटों से मारा। और नाबालिग लड़का है और बहुत सीधा लड़का है। आप किसी भी शीशगढ़ में पूछ सकते हो कि इस बच्चे का क्या रोल था, क्या रोल नहीं था। आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। बहुत सीधा लड़का, कोई भी नहीं कहेगा ये लड़का किसी बात में रहता है। क्या वजह रही? कोई दुश्मनी रही? कोई दुश्मनी नहीं है। कोई चप्पल उप्पल की बात होगी, वापसी करने गए होंगे तो इसको साथ में, उनके जो बच्चे छोटे थे और ले आने वाले, इसको साथ में ले गए। ले आने के बाद में तो इसने कहा भाई चप्पल बदल लो, उन्होंने बदली नहीं होगी। उसके बाद में ऐसा हुआ तो ये वापसी आने लगे, कुछ कह दिया होगा। तो बच्चे के मुँह से कुछ निकल सकती है। उन्होंने 2-3 झापड़ मारे। झापड़ मारने के बाद में जो वहाँ छुटा के भागे आया। उसके बाद में फिर इन्होंने 2 तरफ से घेर के मारा। मारने के बाद में तो जब उन्होंने पढ़ा में जाके कहा कि हमने उसको मार दिया, माने दबंग देखो। दूसरी बात क्या है कि 60-70 आदमी है, कोई डर की वजह से बोलता नहीं है। इनके दबंग आदमी, पैसे वाले आदमी, दादागिरी दिखाते हैं, कोई सामने आता नहीं है इनके। आए कौन जाएगा। और बताइए वहाँ पर सब पीट रहे थे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है उसको बचा सकें। और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कितना दबंग आदमी होगा। तो उन्होंने ये भी बोला था कि हमने मार दिया? हाँ, यही बोला कि हमने मार दिया। किसी और के सामने वो सुनने में आया क्या हमने मार के बगेल दिया, थाने के बराबर में बगेल दिया, उठा ला उसको जाके। ये सुनने जैसे पीट के हत्या की है। हाँ, पीट के इसको सर, दीवारों में सर मारे हैं, पीछे राट मारी। उसको ख़त्म करने के बाद में तो उन्होंने क्या कहा है मालूम है? अब दबंग देखिए कि हमने उसको मार दिया, उठा ला उसको जाके। किसी और के सुनने में आया हमें, खास करके मतलब इस तरीके से कहा है। अब देखिए दादागिरी कितनी है कि थाने के सामने इनको डर नहीं है। योगी की सरकार में इतना डर नहीं है। मैं तो उनको चाहता हूँ कि सबको फांसी हो जाए। योगी की सरकार में इतनी खतरनाक मुजरिम रह रहे हैं
और योगी सरकार में पता भी नहीं है, और थाने के सामने उनकी हिम्मत देखी है कि उस नाबालिग को मार दिया। आप उसके बारे में किसी से भी पूछ सकते हो कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है। पढ़ता था क्या? लड़का पढ़ता था वो तो किसी से ये भी नहीं कहता, तुम्हारे मुंह में कह देते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ता? क्या हाई स्कूल में पढ़ता था, और बहुत सीधा लड़का है सर, किसी से कभी भी इनकारी कर सकते हो। अब देखिए आप कितना दबंग आदमी है। 9 में था। दूसरी बात एक बार सर और भी है, 2 ही बच्चे हैं बेचारे के, वो तो किसी से तू भी बात नहीं करता है। पूरे परिवार का सब्जी लाना, घर का खर्चा करवाना, पूरे परिवार को देखना, उसकी तो दुनिया उजड़ गई सर। अगर इस तरीके से रहेगा तो आदमी कौन जी पाएगा इसकी? आप देखिए कौन जी पाएगा सर, जी पाएगा? और किसी के बराबर वाले की हिम्मत नहीं जो बोल रहे उसके सामने। इनके सामने 60-70 वादी सर, इनकी पूरी फौज है सर, दमंग है। बाप भी और ज़्यादा हरामी है। बाप जो है इनका, बच्चों का जो उन्होंने मारा है, इनके नाम तो सर बाप ही नहीं हो, क्या क्या नाम है क्या क्या नाम नहीं है। कुल मिला के खतरनाक लोग हैं ये, अल्ली अद्दे के नाम से मशहूर हैं सर जी। थाना शीशगढ़ के मोहल्ला दर्जी चौक में कल दिनांक 22/9 की सायंकाल सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 मुस्लिम पक्षों में आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें अरसिल सनौ वकील नाम का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाने पर तहरीर प्राप्त हो गई है और 2 मारपीट करने वाले बच्चों को ला करके उनसे पूछताछ की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम के पश्चात की जाएगी।